हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें अपन आज सीखने वाले हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में, जो कि फजांस रूल से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जिसको भी केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉब्लम है डियर, तो वो जीरो से देख सकता है। एक लेक्चर हमारा हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 है। तो आज अपन सीखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं और फजांस रूल क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ये सीक्वेंस में चल रहा है। अगर आपको कभी केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉब्लम है तो ये हमारा लेक्चर सीरीज जो है वो 0 टू एडवांस है। आप बिल्कुल एकदम 0 से एडवांस तक की चीज़ें सीख सकते हो। तो आइए कोवेलेंट कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे आखिरकार क्या होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर एक्चुअली में एक फजांस रूल होता है दोस्तों, उससे एक्सप्लेन किया जाता है। वो रूल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि उस रूल को समझने के लिए पोलराइजेशन एक आपको चीज़ समझना है। पोलराइजेशन क्या होता है? The attraction or distortion of electron cloud of anion towards cation is called polarization। पोलराइजेशन को समझते हैं। देखो, जैसे हमारे पास एक कटायन है, कटायन थोड़ा स्मॉल ले लिया, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक अनायन ले लिया। अनायन की साइज हमने थोड़ा सा क्या कर लिया, बड़ा ले लिया। ठीक है, तो डियर ये जो कटायन है, ये कटायन क्या करेगा, इस अनायन को थोड़ा सा डिस्टोर्ट करेगा। कैसे डिस्टोर्ट करेगा? क्योंकि ये कटायन है, तो कटायन तो भाई अनायन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है आपको? अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करके क्या कर देगा, डिस्टोर्ट करेगा। तो कटायन जो होता है वो उसका क्या होता है भाई, पोलराइजिंग पावर होता है। वो किस उसका पोलराइजिंग पावर होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कटायन जो होता है डियर पोलराइजिंग पावर होता है। और जो अनायन होता है वो क्या होता है, वो पोलराइजिबिलिटी होता है। उसका क्या होता है, पोलराइजिबिलिटी होता है। तो कटायन इस अनायन को कितना डिस्टॉर्ट कर रहा है, वही क्या होता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। समझ आया आपको? तो सिंपली ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। और पोलराइज्ड कौन होता है, पोलराइजिंग पावर हम बताते हैं कटायन का बताते हैं। और जो अपने पास अनायन होता है वो भाई कितना डिस्टोर्ट हुआ। डिस्टोर्ट क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसके कारण ये अनायन क्या होता है, डिस्टोर्ट होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता दूँ, जितना ज़्यादा ये क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा, या आप बोल लो पोलराइजिबिलिटी होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला इस बात से, पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना। तो आप कैसे पता करोगे क्वेश्चन में कि किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है? तो डियर मैं आपको बता दूं, कटायन यहाँ पे क्या है, देखो ये कटायन स्मॉल है, आपको दिख रहा है। और अनायन कैसा है भाई, अनायन आपके पास दिख रहा है, ये लार्ज है। तो कंक्लूजन एक निकला कि जो आपके पास कटायन है वो क्या होना चाहिए, कटायन आपके पास स्मॉल होना चाहिए। और आपके पास अनायन जो होता है, अनायन आपके पास लार्ज होना चाहिए। तो ज़्यादा आपके पास क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कोई भी 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे पता करेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल कटायन और लार्ज अनायन। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे, या आप इसी को बोल सकते हो, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, लिथियम और सीजियम है, हमको क्या बताना है, पोलराइजिंग पावर बताना है या कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है। तो देखो, अगर लिथियम और सीजियम को आप देखोगे तो लिथियम और सीजियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होता है भाई, टॉप टू बॉटम आने पे साइज हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज करता है। आपको पता है साइज इंक्रीज करता है, तो हमें फेवर क्या करना है, स्मॉल कटायन लार्ज अनायन देखना है। तो भाई स्मॉल कटायन कौन है इसमें, लिथियम है। तो पोलराइजिंग पावर लिथियम का ज़्यादा हो जाएगा सीजियम से, है ना। मतलब आपके पास अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो पोलराइजिंग पावर ए का ज़्यादा हो जाएगा बी से। और जो कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा वो भी आपके पास ए का ज़्यादा हो जाएगा बी से। अब जैसे देखो फ्लोरीन और आयोडीन है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसका साइज बड़ा है, सबसे पहले निकालो फ्लोरीन और क्लोरीन, ग्रुप 17 के एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है डियर, अनायन है। तो अनायन में क्या देखते हैं, जितना बड़ा साइज होना उतना आपके पास पोलराइजिंग पावर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास जो साइज है बड़ा किसका है भाई, क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज क्लोरीन का बड़ा है। तो जो पोलराइजिंग पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
क्लोरीन का ज़्यादा हो जाए, क्लोरीन, वैसे क्लोरीन तो हमने यहाँ पे लिया ही नहीं है, आयोडीन है, तो आयोडीन को लिखो, I माइनस है, तो आयोडीन का ज़्यादा हो जाएगा, है ना। आयोडीन भी साइज बड़ा होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, तो आयोडीन का बड़ा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का कम। और चाहे आप इसी को कोवेलेंट कैरेक्टर बोल लो। अब जैसे यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या है, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो अगर आपको पोलराइजिंग पावर निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, देखो जितना आपके पास अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ होते हैं तो जो साइज होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको पीरियोडिक में पढ़ाया जाता है, वो क्या होता है, मैं इधर थोड़ा करके लिखता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होते हैं उस केस में जो आपके पास साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। तो जिसका साइज बड़ा स्मॉल, उसका भाई आपके पास क्या देख लोगे, एटॉमिक नंबर कम, उसका साइज बड़ा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइज किसका, स्मॉल साइज सबसे किसका दिख रहा है आपको, सबसे स्मॉल साइज है हमारे अपने पास फ्लोरीन का, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर बड़ा है। तो आपके पास वो अपने पास F, लेकिन हमें बड़ा साइज देखना है ना, तो बड़ा साइज देखना है। अनायन है, अनायन का हमेशा बड़ा साइज देखना, अभी तो बताया। अनायन का आपको लार्ज साइज देखना है और कटायन का आपको स्मॉल साइज देखना है। तो ये अनायन है, तो अपने पास नाइट्रोजन हो जाएगा सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, फिर अपने पास O2 हो जाएगा और फिर अपने पास फ्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसका 8 और इसका 9। तो ये आपके पास पोलराइजिंग पावर आ गया। तो ऐसे निकालते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें निकालते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, आप बताओ, ठीक है। अब ये कंपाउंड में अपन को निकालना है, कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, तो चलिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जल्दी से बता दीजिए पहला क्वेश्चन, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देखिए भाई, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी से देखो, Na पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव और यहाँ पे 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो साइज अगर आप देखोगे, अनायन तो अपने पास सेम है, देखो अनायन तो सब में सेम है, तो इसको तो कोई टेंशन ही नहीं लेना, आपको देखना क्या है, केवल कटायन देखना है। तो सबसे स्मॉल साइज जो हो जाएगा, Na पॉजिटिव है और आपके पास क्या है, Mg2 पॉजिटिव है और आपके पास क्या है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो साइज हमें डिक्रीज ही चाहिए भाई, स्मॉल कटायन चाहिए। तो स्मॉल कटायन मतलब सबसे ज़्यादा आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपके पास इसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला ऑर्डर क्या हो जाएगा, चलो अब देखो इसको भी निकाल लेते हैं। आपके पास Na क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और फ्लोरीन तो सब में सेम है, फ्लोरीन का टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव और यहाँ पे 3 पॉजिटिव, तो सेम ऑर्डर हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। यहाँ पे स्मॉल कटायन और लार्ज अनायन होना चाहिए। तो अनायन तो आपके पास सेम है, अनायन आपके पास सेम है, अनायन सेम है, तो उसका तो टेंशन ही नहीं लेना है। गो विथ कटायन, कटायन देखो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं अपने पास ये वाला एग्जाम्पल है एक लिथियम वाला, तो इसको भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। चलो बता दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ये वाला बताओ। तो यहाँ पे लिथियम, लिथियम लिथियम कटायन, कटायन तो सेम है, अनायन देख लो, तो यहाँ पे F माइनस I माइनस। तो यहाँ पे जो साइज है फ्लोरीन और क्या है, आयोडीन है, तो साइज किसका बड़ा, अनायन है, अनायन का क्या होना चाहिए भाई, साइज बड़ा होना चाहिए। अनायन का साइज बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर बड़ा हो जाता है, यही तो मैंने आपको बताया। तो आपके पास कौन ज़्यादा हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया है, कोई भी आपको डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लो एक चीज़ आपसे बोलूँ, है ना, मैं आपको एग्जांपल लिख दूँ, कौन सा, CuCl और आपके पास क्या है, NaCl, तो क्या आप बता पाओगे किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्या आप बता पाओगे। तो आप बोलोगे सर साइज देख के बता पाएंगे, तो आप यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो डियर, एक होता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से दिखे, इनर्ट प्लस 3d10, देखो यहाँ पे NH2 है, NP6 है, इनर्ट भी है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 3d10 है, दिख रहा है आपको 3d10 है ना। कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड, आपको ऐसे दिखता है कि इनर्ट, आप ये भी पूछ सकते हो, इनर्ट गैस प्लस 3d10,
3D10 बोलो या ना बोलो, लेकिन आपके पास D10 होना चाहिए। तो वो भी अपने पास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो जो स्यूडो गैस कभी होता है ना, स्यूडो गैस वाले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैंने क्या बोला, स्यूडो PNGC जो होते हैं उनका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी। अब जैसे यहाँ पे देखो कॉपर है, तो कॉपर यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, सोडियम पॉजिटिव है, दिख रहा है। तो कॉपर पॉजिटिव है, तो कॉपर आपको पता है क्या होता है भाई, 3D10 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, और सोडियम का ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। समझ आया आपको। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये सारे जो हैं भाई, ये पी स्यूडो है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं। इनका हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो ये आपको कुछ बातें याद रख लेनी है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर का एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। जैसे जनरली जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है डियर, कोवेलेंट कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, सॉल्युबिलिटी कम, कभी कभी आपको ये होता है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने में आप एक्सपर्ट हो गए हो, ठीक है। तो आओ इसको देखते हैं। जैसे Ag2S है और Ag2O है, तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना है सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे जो कैटायन है, कैटायन आप देख पा रहे हो, सिल्वर है, ये तो आपके पास क्या है, सेम है। हमको क्या देखना है, अनायन देखना है। अनायन क्या है आपके पास, 2-, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2-। तो अगर आप एक चीज़ देखो तो ऑक्सीजन और सल्फर में, ये अनायन है आपके पास, ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी साइज़ बड़ी होती है, अनायन का साइज़ बड़ा होना चाहिए। साइज आपके पास इसका बड़ा होता है, सल्फर का, है ना। तो आपके पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर किस, अगर इसको ए बोलते हैं और बी बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा हो जाएगा, ए का ज़्यादा हो जाएगा बी से। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट पूछेंगे तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी का ज़्यादा हो जाएगा ए से। समझ आए। तो बस ये एप्लीकेशन है। जैसे यहाँ पे देखो BeCl2 MgCl2 है। अब यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, तो अनायन तो आपके पास सेम है, अनायन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अब आपको क्या देखना है, कैटायन देखना है। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होता है भाई, इंक्रीज करता है। और ये कैटायन है, साइज इंक्रीज, लेकिन हमें कैटायन है तो ये क्या चाहिए, कैटायन स्मॉल चाहिए ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। कैटायन क्या चाहिए, स्मॉल चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉल कैटायन किसका है, बी का। और स्मॉल का तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे पहले लिख लो, ज़्यादा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और फिर सी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे सॉल्युबिलिटी पूछूं, है ना, सॉल्युबिलिटी तो जस्ट उल्टा, सी और फिर क्या हो जाएगा, बी और फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर है ना। मेल्टिंग पॉइंट, अगर मान लो यहाँ पे मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछता तो वो भी क्या हो जाता है भाई, वो भी बी इज़ ग्रेटर दैन ए हो जाता है ना। सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वही हो जाता है, ठीक है, तो सेम हो जाता है। तो ये हो जाता है एप्लीकेशन पार्ट। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे देखो आपको बताना है, तो कैसे बताओगे, चलो निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पे देखो तो आयरन कितने में गिवन है, आयरन यहाँ पे है +3 में, और यहाँ पे आयरन है +2 में, है ना, 2OH- है। तो अनायन तो सेम है, OH- तो सेम है, आपको साफ साफ दिख रहा है। OH- क्या है भाई, OH- अगर आप देखेंगी तो OH- अनायन, और यहाँ पर भी OH- अनायन, ये तो सेम है। कैटायन आप देखिए तो यहाँ पे आपके पास Fe3+ है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 2+ है। तो ये आपके पास स्मॉल कैटायन है, स्मॉल कैटायन है कंपेयर टू Fe2+। तो आपके पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो ए का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बी से, लेकिन सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा हो जाएगा ए से। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वही बी इज़ ग्रेटर दैन ए। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बी इज़ ग्रेटर दैन ए, ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट लगाते हो तो। अच्छा, कभी से आपको क्या पूछ लेता है, कभी कभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये बता दो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा। तो डियर कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल के आयनिक कैरेक्टर क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। आयनिक कैरेक्टर रिवर्स हो जाता है।
तो यहाँ पे जैसे निकालना है आपको, ये क्या है आपके पास एग्जाम्पल है हमने लिया है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे Be2+ है और यहाँ पे Ba2+ है। अनायन तो सेम है, अना जो सेम है उसको रहने दो। तो साइज आपको पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये बेरियम लास्ट में आता है, स्ट्रोंशियम उसके पहले आएगा। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होता है भाई, इंक्रीज करता है। कटायन है, लेकिन हमें कटायन कैसा चाहिए, स्मॉल चाहिए कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। तो ए है, ये बी है, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा हो जाएगा, ए का ज़्यादा हो जाएगा बी से। और अगर आप यहाँ पे निकालोगे सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी का ज़्यादा हो जाएगा ए से। जस्ट रिवर्स होता है। समझ आया आपको। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जहाँ पे गलतियाँ हो सकती है, जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी है ना, जहाँ पे आप थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह निकालते हो वहाँ पे आपको गलतियाँ हो सकती हैं। तो एक फार्मूला आप याद रख लो सबसे पहले कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर अगर निकालना हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर का जस्ट उल्टा कर दोगे। आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का जस्ट रिवर्स, तो क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। यही बताना था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब थर्मल स्टेबिलिटी और आयनिक कैरेक्टर दोनों इनवर्स होते हैं किसके भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पे लिथियम है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ। देखो यहाँ पे अपन ने लिख लिया, तो यहाँ पे लिथियम पे पॉजिटिव, सीजियम पे पॉजिटिव। तो कार्बोनेट तो आप देखोगे यहाँ पे अपने पास क्या है, कार्बोनेट तो भाई अपने पास दोनों में है, लेकिन अपने पास फर्क कहाँ आ रहा है, लिथियम सीजियम। साइज किसकी बड़ी है, सीजियम की, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है साइज टॉप टू बॉटम। तो हमें कोवेलेंट अगर कैरेक्टर देखेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो किसका, ये अपने पास ए है और ये बी है, तो ए का ज़्यादा हो जाएगा बी का। लेकिन अगर थर्मल स्टेबिलिटी देखोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, बी का ज़्यादा हो जाएगा ए से, क्योंकि इन्वर्स होता है। जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो भी क्या हो जाएगा, बी का ज़्यादा हो जाएगा ए से। तो यही मैं आपको बात जस्ट बताना चाहता था। अब देखो यहाँ पे जैसे आप कभी कभी एक्सेप्शन होता है ना, जहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हो, तो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले ये समझो। जैसे कभी डियर हाइलाइट्स ऑफ सिल्वर स्टार करके यहाँ पे लिखना, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टार, है ना, रेड कलर से, हाइलाइट्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर रूल आप नहीं लगाना। समझ आ रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, अपने पास आगे है वो वाला जहाँ पे एक्सेप्शन है, हाँ अब वो आगे है। यहाँ पे तो आप कोवेलेंट कैरेक्टर लगा सकते हो। ये आपके पास पॉजिटिव कटायन तो सब में सेम है, अनायन आप देख लो। तो अगर अनायन आप देखते हो तो यहाँ पे तो कटायन सेम है, अनायन किसका साइज़ बड़ा हो जाएगा आपके पास। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर देखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं बोलूँ कोवेलेंट कैरेक्टर, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर आप यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप देख रहे हो तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, अनायन का साइज़ बड़ा, जहाँ पे वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो डी फिर सी फिर बी और फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन अगर आप सॉल्युबिलिटी देख रहे हो, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सॉल्युबिलिटी, है ना। स्पेलिंग भाई थोड़ा कभी गलत हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। अब तो सॉल्युबिलिटी का जस्ट उल्टा ए बी सी और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे BeF2 है, आप जल्दी से देखो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सॉल्युबिलिटी का वैसे एक चीज़ से आप कोवेलेंट से ही नहीं बताते हैं। जब सॉल्युबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट है, जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी पे ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो कहीं कहीं पे मैक्सिमम, मैं कहाँ पे एक्सेप्शन है वो बता दूंगा, परेशान नहीं होना। पर आपको अभी ये कोवेलेंट कैरेक्टर से मैं बता रहा हूँ, एस ब्लॉक में है ना, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता है, वो आगे मैं लिया हूँ, आप परेशान नहीं होना। अपना इस लेवल का होगा ना, मतलब मैक्सिमम चीज़ें एक्सेप्शन को इंक्लूड करके हम पढ़ाएंगे, सो दैट आप कभी दिक्कत में मत फंसो। तो यहाँ पे अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर देखोगे तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का अगर मैं ऑर्डर देता हूँ तो आयोडीन का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अनायन की साइज़ बड़ा है। लेकिन हम सॉल्युबिलिटी का अगर बताएंगे ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, BeF2 PeCl2 और ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे बताना है तो कैसे बताओगे, तो इन सब में डियर
अगर सॉल्युबिलिटी बताना है इसमें, है ना, सॉल्युबिलिटी का ही ऑर्डर में बता रहा हूँ, तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, इसलिए यहाँ पे आप सोचोगे ये सर स्मॉल कटायन है और ये लार्ज एनायन है, तो इसका आप क्या कहोगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से रखना, और यहाँ पर भी ये आप याद रख लेना। क्या याद रख लेना, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है भाई किससे, लैटिस एनर्जी से, इसलिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है। तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट याद रख लेना है, ये सारे एक्सेप्शन वाले पॉइंट आप बोल सकते हैं। और एक्चुअली में मैं बताऊँ हर चीज़ का लॉजिक दिया जा सकता है, पर वो क्या होता है, एक्सेप्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसका वहाँ पे, इसलिए एक्सेप्शन बोल के आगे निकल दिया जाता है। वैसे लॉजिक हर एक चीज़ का है, ठीक है। कभी आपको चाहिएगा तो आप पूछना ना, हायर केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है वो सब चीज़ें। फिलहाल के लिए एक चीज़ और होता है, कलर इम्पार्टिंग नेचर एप्लीकेशन। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इम्पार्टिंग नेचर। जैसे यहाँ पे देखो AgI, तो AgI यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर अगर देखोगे, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, AgI, आयोडीन की साइज़ बड़ा, फिर AgBr है, और फिर आपके पास क्या है, AgCl है, और फिर आपके पास क्या है, AgF है, ठीक है। तो यहाँ पे डियर अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर देख रहे हो ये है, तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तो वहाँ पे कलर इम्पार्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो AgI का कलर क्या आ जाता है भाई, डार्क येलो आ जाता है, डार्क येलो, और यहाँ पे AgBr का येलो आ जाता है, ठीक है, और इसका क्या आ जाता है, वाइट, और इसका क्या आ जाता है, कलरलेस। तो बेसिकली ये भी एक एप्लीकेशन होता है जो कि आपको याद रख लेना है। तो आगे डियर अपन देखने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब मान लो एक आपके पास क्या है भाई, पतलू है, और एक आपके पास दूसरा भी पतलू है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है और ये भी आपके पास हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, तो दोनों आपस में भाई सेम ही नेचर के हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं एक हाइड्रोजन छोटा है एक हाइड्रोजन बड़ा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पे वो कैसा है भाई, नॉन पोलर है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो ये कैसे नेचर के हैं, पोलर नेचर के हैं, ठीक है। तो ये पोलर नेचर के हैं, तो आप ऐसे डिफाइन करते हो। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं, आपको ये भी रीज़न पता होना चाहिए डियर, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, हाइड्रोजन जो होता है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, बाकी सारे जो होते हैं ऑक्टेट, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, वो 2 में खुश होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, यहाँ पे कितने हैं, एक, तो ये क्या कर लेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग मतलब समझ रहे हो, ये 2 हो गए, तो अब ये क्या करेंगे, ऐसे इसके साथ हो गया और ये भी इसके साथ हो गया, तो आपस में दोनों खुश हो गए। देखो ड्यूप्लेट हो गया हाइड्रोजन का, बस, तो ये ड्यूप्लेट ही जाते हैं। लेकिन जो अपने पास वाटर है वो क्या चाहता है भाई, वो ऑक्टेट चाहता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनते हैं। ये हाइड्रोजन है और आपके पास यहाँ पे मिडिल में ऑक्सीजन बनाता हूँ, और ये आपके पास क्या है, ये H है। तो हाइड्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं भाई, एक ही होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं भाई, वैलेंस टोटल आपके पास ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 6 मैं बना देता हूँ पहले, तब आपको समझाता हूँ। ये ऐसे बन गए। अब ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के पास एक एक बना दिया, तो ये क्या करते हैं, सब अपना काम बनाने में लगे रहेंगे। तो ये क्या करेगा भाई, ऐसे ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, है ना। तो ये इसका काम बन गया। अब लेकिन ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, है ना। हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट होना चाहता है, हाइड्रोजन क्या होना चाहता है, ड्यूप्लेट होना चाहता है, बाकी सब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन इन सभी के साथ बॉन्ड बना लिया, हो गया काम। देखो आपके पास ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो शेयरिंग हो गया। तो इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और हाइड्रोजन ड्यूप्लेट। तो परेशान नहीं होना, अभी लीविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है पूरी कहानी आपको मैं बताने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई जो वैलेंस सेल में होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 1 होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन के ग्रुप 14 के है 4, 15 के है 5, 16 के है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2,6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, है ना। ऐसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, तो वैलेंस में 1 आ गया। ऐसे करते हैं। तो ये आपको जनरली याद रख लेना है सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब देखो ये कैसे बनाते हैं बॉन्ड, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको अलग मेथड लीविस डॉट स्ट्रक्चर का एक अलग लेक्चर होगा, वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर कैसे लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसे दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे भाई, O2 बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन ये कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, 6 होता है, 6 आपने बना लिया, बना लो ऐसे। एक ऑक्सीजन और है तो उसका भी अपन बना लेते हैं, 2 2 4 और यहाँ पे क्या हो गया 2 6। अब यहाँ पे O2 बन रहा है, ध्यान से देखना, तो O2 का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, शेयरिंग करा देते हैं, शेयरिंग, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर शेयरिंग करेंगे। और शेयरिंग कैसे करेंगे भाई, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो तो 8 होने चाहिए, तो ये 2 2 2 2 2, ये क्या हो जाएगा 8, देखो 8 हो गए ना। और ये भी अपना 8 करना चाहेगा, तो ये इसके साथ शेयरिंग कर लिया, 8 हो गए, देखो दोनों अभी तो 8 हो गए। तो ऐसे आपको दिखाते हैं। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो कि जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन था भाई, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया ऐसे, तो देखो 8 है कि नहीं है, 8 कैसे हैं भाई, देखो ऑक्सीजन के पास ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने थे, लोन पेयर आपके पास 2 थे और 2 बॉन्ड बना लिए, है ना। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, तो ऑक्टेट कंप्लीट, समझ आ रहा है। और इसमें 2 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है शेयरिंग में, तो ऑक्टेट कंप्लीट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। और ये ड्रॉ करने का तरीका है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, नाइट्रोजन का होता है जो, वो होता है 3 होता है। तो नाइट्रोजन का भी बना के देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का 1 2 3 5 होता है, यहाँ पे बना है 3 नहीं होता, 5 होता है, ये देखो खुद लिखा है ना। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास कितने होंगे, 5 हम बना लिए। अब इस तरीके से शेयरिंग करके दिखा देंगे, सो दैट इनका भाई क्या हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, देखो हम यहाँ से 3 2 5 है, 3 3 का शेयरिंग कर लेते हैं, ये हो गया 8 और ये भी हो गया 8, दोनों खुश। या आप ऐसे बना के दिखा सकते हो ट्रिपल बॉन्ड, देखो तो आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 कंप्लीट हैं, ये लोन पेयर है। तो ऐसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं यहीं पे कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनता है, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। वाटर का तो मैंने आपको सिखा ही दिया कैसे बॉन्ड यहाँ पे बनता है वाटर का, ठीक है। H2O मिल गया। अब यहाँ पे वो कंप्लीट कैसे करेंगे, हाइड्रोजन भाई 2 में ही खुश होता है, तो 2 से बना लिया। ऑक्सीजन को 8 करना है पहले, अब हाइड्रोजन की पूरा करते हैं भाई इच्छा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी इच्छा पूरा कर देते हैं, तो ये बन गया। ये तो मैंने आपको पहले ही बना के दिखा दिया। अब जैसे CO2 का भी आप चाहे तो बना के इच्छा पूरी कर लो। और CO2 में कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देख लेते हैं, 4 होता है, बना लो 4 2, ये ऐसे अपन ने दिखा दिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे CO2 तो बना लो, उसके बाद बनाएंगे। अब CO2 को कैसे दिखाते हैं भाई, मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बनाता हूँ, और ये रहा अपने पास CO2। तो CO2 कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ऐसे आप बना लो, लेविस डॉट ऐसे ही समझो। देखो ऑक्सीजन पे 2 2 लोन पेयर दिखा देते हैं, 2 और यहाँ पर 2, कैसे 2 लोन पेयर दिखा है। ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 2,6, 6 में क्या 2 मतलब 6 में अपने पास 4 बॉन्ड 2 बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड में चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास लोन पेयर जो बचे, 2 लोन पेयर बचे, या इसी को आप बोल लो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यही हमने दिखाया। कार्बन के पास कितने होते हैं, कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,4 और चारों बॉन्ड बना लिए। यहाँ पे देखो तो लोन पेयर यहाँ पे कार्बन के पास कितने हैं, 0 है, चारों बॉन्ड बना लिए बस। तो इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। आप इसको गोला गोला करके दिखा सकते हो शेयरिंग के साथ। आई समझ में। लोन पेयर क्या होता है भाई, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ वैलेंस शेल विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना होता है भाई, 2 लोन पेयर होता है, समझ आया। जैसे नाइट्रोजन पे आप देखोगे तो नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर आता है, 1 लोन पेयर आता है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है कुछ, ठीक है। और हाइपोवैलेंट तो ये तो कहानी मैंने आपको समझाया था। हाइपोवैलेंट क्या होता है, हाइपोवैलेंट जो होता है जहाँ पे सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे BCl3 है, तो यहाँ पे BCl3 आप ऐसे बनाओगे BCl, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं, और 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि लेस देन है
8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोवैलेंट बोलेंगे। बाकी ये मैंने स्टार्टिंग में कराया था। हाइपरवैलेंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो भाई 8 से, PCl5। तो PCl5 आप बना के देखो एक बार, PCl Cl Cl और Cl, 5 बॉन्ड है। 5 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि ग्रेटर है 8 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इसको हाइपरवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, बाकी लीविस डॉट स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी आप लोग नीट वाले जो हैं वो जुड़ सकते हैं हमसे, है ना। नीट 2025 का जो पेपर पूरा आया था वो हमारे नोट्स से आया था, जो मैंने 2 मंथ में कराए थे क्वेश्चन, वही आए थे। इसका प्रूफ डला है, आप यूट्यूब पे देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है 99 रुपीज़ का, आप ज्वाइन कर लोगे। जो एफर्ट नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है, ज्वाइन कर लोगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कैसे क्या करना है, और हम प्रॉपर कंटेंट रेडी कर रहे हैं, दिसंबर तक आपको दे देंगे। ठीक है, बाकी PDF के लिए मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप प्रूफ वाला वीडियो देख लो। और जेई वाले भाई, आपके लिए भी कंटेंट रेडी हो रहा है, परेशान नहीं होना है। आपका भी जो कराया था वो क्वेश्चन आए थे, लेकिन सारे चैप्टर नहीं करा पाए थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।